एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काकोशी का एक मेंबर टेंगेन तांजीरो और उनकी टीम की हेल्प करने के लिए जाता है। उसके बाद हमें मास्टर कगाया दिखाई देते हैं जिनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। वो कहते हैं कि ऐसा कई सालों में पहली बार हुआ है कि कोई अपर रैंक का डीमन मारा गया है। हमारी किस्मत हमारा साथ दे रही है। इस बार हम मुजान किबुत्सुजी को हराने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद अगले सीन में हमें मुजान का इनफाइनाइट कैसल दिखाया जाता है जहाँ पर आकाजा को बुलाया जाता है। उसके साथ ही हमें एक और नया डीमन दिखाई देता है जो एक बर्तन के अंदर बंद रहता है। वो आकाजा का स्वागत करता है। बाद में बताया जाता है कि ये डीमन अपर 5 डीमन ग्योको होता है। आकाजा को अभी तक विश्वास नहीं होता कि कोई अपर रैंक डीमन मारा गया है, जिसकी वजह से मुजान ने सभी अपर रैंक डीमन को यहाँ पर बुलाया है। वहाँ पर एक औरत डीमन भी होती है जो कि सितार बजा रही होती है। आकाजा उससे मुजान के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मुजान को आने में थोड़ी देर होगी। आकाजा उससे फिर पूछता है अपर रैंक 1 डीमन कहाँ है, कह दो कि वो मारा जा चुका है। तभी एक और नई डीमन की एंट्री होती है। वो आकाजा के कान के पास आकर कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा? तुम्हें आजकल मेरी बहुत चिंता होने लगी है। हमें इस डीमन का नाम डोमा बताया जाता है जो कि अपर 2 रैंक डीमन होता है। डोमा आकाजा से बहुत ही दोस्ताने तरीके से बात करता है, जिस पर आकाजा को गुस्सा आ जाता है। वो एक पंच मारकर डोमा का मुंह तोड़ देता है, पर डोमा वापस से खुद को हील कर लेता है। सितार बजाने वाली औरत डीमन कहती है कि ये सब अपर रैंक 1 डीमन सुन रहा है। फिर हमें अपर रैंक 1 डीमन दिखाया जाता है। कोकुशिबा कहता है, मैं पूरे टाइम यही था। वो बताता है कि लॉर्ड मुजान यहाँ पर आ चुके हैं। अगले सीन में हमें मुजान दिखाई देता है जो कहता है, ग्यूटारो को डीमन सिलर्स ने मार दिया है, जिसकी वजह से अब अपर रैंक अधूरी हो गई है। ये सुनकर डोमा मुजान से माफी मांगता है और कहता है, ये सब मेरी ही गलती है। मैं ही ग्यूटारो को लेकर आया था। ये मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। मैं इसलिए आपको अपनी आई वॉल्स भेंट में देना चाहता हूँ। मुजान गुस्से में आकर कहता है, मुझे तुम्हारी गंदी आंखें नहीं चाहिए। मुझे पहले से ही पता था कि ग्यूटारो मारा जाएगा। मुझे तुम लोग से अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रह गई। तुम लोग मेरा कोई भी काम पूरा नहीं करते हो। तुम्हें ओवियाशी की फैमिली को मारने का काम दिया गया था, वो तक तुम पे नहीं हुआ। और ब्लू स्पाइडर लिली का क्या? हाँ, तुम 100 सालों से अब तक उसे नहीं ढूंढ पाए। तुम लोग मेरे लिए किसी भी काम के नहीं हो। ये सुनकर सभी डीमन मुजान से माफी मांगते हैं। ग्योको मुजान से कहता है, मेरे पास आपके लिए कुछ जानकारी है जिससे आप अपने मकसद के और पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले सीन में मुजान के हाथ में ग्योको का सर होता है। ग्योको कहता है कि ये तो मेरा सौभाग्य है जो लॉर्ड मुजान ने खुद मेरा सर अपने हाथ से पकड़ा हुआ है। मुजान कहता है, ऐसा 113 साल में पहली बार हुआ है जब कोई अपर रैंक डीमन मारा गया है। मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम लोग मुझे जो जानकारी देते हो तुम उसके जांच भी नहीं करते हो। अब तुम लोग इन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दो। मुजान ग्योको से कहता है, तुम हान टेंगू के साथ जाओ। उसके साथ जाकर अपनी जानकारी की पुष्टि करो। हान टेंगू अपर रैंक 4 डीमन होता है। ऐसा बोलकर मुजान वहां से चला जाता है। उसके बाद सभी डीमंस आपस में बात करने लगते हैं। डोमा ग्योको से पूछता है, तुम्हारे पास किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? आकाजा इस बात पर गुस्सा हो जाता है और वो पीछे से आकर डोमा का आधा सर काट देता है और कहता है कि क्या लॉर्ड मुजान ने तुम्हें कोई ऑर्डर दिया था? तभी वहाँ पर अपर रैंक 1 डीमन कोकोशिबो आ जाता है जो आकाजा का हाथ काट देता है, जिसको देखकर आकाजा बहुत ही घबरा जाता है। कोकोशिबो आकाजा से कहता है, तुम हर बार कुछ ज्यादा ही कर देते हो। तुम्हें अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डोमा कोकोशिबो से कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो ये सब चीजें एंजॉय कर रहा था। कोकोशिबो आकाजा से कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा अच्छे हो तो तुम्हें अपनी रैंक बढ़ाने के लिए लड़ाई करनी चाहिए। डोमा कोकोशिबो से कहता है, मैं आकाजा के बाद में आया हूँ। उसके बाद भी आकाजा रैंक 3 पर है। आकाजा हम दोनों को कभी भी नहीं हरा सकता। ये सुनकर आकाजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कोकोशिबो से कहता है, मैं एक दिन तुम्हें भी मार दूंगा। जिस पर कोकोशिबो कहता है, ऐसा है क्या? देखेंगे। उसके बाद कोकोशिबो वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर में बाकी डीमंस भी वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान जो कि हानाफूड़ा इयरिंग्स पहना हुआ होता है, वो तांजीरो जैसा दिखने वाले इंसान के पास बैठा होता है। यह इंसान तांजीरो का कोई पूर्वज होता है। हमें बताया जाता है कि दूसरा इंसान योरोशी सुगुकिनी होता है।
ये वही इंसान है जिसको देखकर मुजान बहुत ज्यादा डर गया था। तांजीरो के पूर्वज योरुची को उन्हें डीमन से बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं, जिस पर योरुची कहता है कि हो सकता है तुम मुझे महान समझते हो, मैं अपनी जिंदगी में किसी को भी नहीं बचा पाया जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, मैंने जीवन में बस निराशा ही देखी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो ये सब सपने में देख रहा होता है, जिसके बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसके आंसू बहने लगते हैं। तांजीरो के पास कनाओ खड़ी होती है, वो तांजीरो से कहती है तुम लड़ाई के बाद 2 महीने तक कोमा में रहे थे। तभी हमें एक काकुशी दिखाया जाता है जिसका नाम गोटो होता है। वो तांजीरो के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है और वो मन ही मन सोचता है कि वो तांजीरो और बाकी सभी से कैसे मिला। जैसे ही गोटो तांजीरो के पास पहुंचता है, तांजीरो उसे देखकर शुक्रिया कहता है। गोटो अचानक से तांजीरो को होश में देखकर घबरा जाता है और चौंक जाता है। वो कनाओ पर चिल्लाने लगता है। गोटो कहता है कि तांजीरो होश में आ गया है, ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया। उसके बाद गोटो चिल्लाकर सभी लोगों को तांजीरो के पास बुलाने लगता है। जब सभी लोग तांजीरो के पास आ जाते हैं तो तांजीरो उनसे जेनित्सु, इनोसुके और टेंगेन के बारे में पूछता है। वो लोग बताते हैं कि जेनित्सु को एक मिशन पर भेज दिया गया है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा डरा होता है। वो लोग बताते हैं कि टेंगेन भी अभी सही सलामत है। तांजीरो उनसे इनोसुके के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो लोग थोड़ा दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इनोसुके की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तांजीरो ऊपर छत की तरफ देखकर कहता है मुझे शायद चक्कर आ रहे हैं। मुझे छत पर इनोसुके दिखाई दे रहा है। सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं और इनोसुके को छत से लटका हुआ देखकर डर जाते हैं। मैं तुमसे पहले उठ गया था, मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ और तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। सभी लोग इनोसुके पर चिल्लाने लगते हैं। हम देखते हैं कि तांजीरो वापस से सो जाता है। कनाओ ये देखकर बाकी सब पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तांजीरो सो रहा है, उसे शांति से सोने दो। आगे हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो की तबीयत पहले से थोड़ी ठीक हो चुकी है। इनोसुके भी अपने अगले मिशन के लिए जा चुका होता है। हमें जेनित्सु दिखाया जाता है जो कि हमेशा की तरह अपने मिशन पर जाने के लिए डर रहा होता है। तांजीरो भी अपनी ट्रेनिंग वापस से शुरू कर देता है। तांजीरो उसकी देखभाल कर रही नर्स से पूछती है कि मेरी तलवार का क्या हुआ, वो कब तक आएगी। वो लड़कियां उसे तांजीरो की तलवार बनाने वाले हागे नेजुको का एक लेटर दिखाती हैं, जिसमें हागे नेजुका तलवार को वापस तोड़ने की वजह से तांजीरो पर गुस्सा कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम मेरी बनाई हुई तलवार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो, मैं अब से तुम्हारे लिए कोई भी तलवार नहीं बनाऊंगा। ये पढ़कर तांजीरो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी तांजीरो के पास बैठी हुई एक नर्स तांजीरो से कहती है क्यों ना तुम तलवार बनाने वाले के गांव चले जाओ और वहां जाकर उनसे माफी मांग लो, तो शायद वो तुम्हें एक नई तलवार बनाकर दे देंगे। इस गांव का नाम होता है स्वॉर्ड स्मिथ विलेज। तांजीरो वहां जाने के लिए डीमन स्लेयर कॉर्प से परमिशन लेता है और वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है। तांजीरो को लेने के लिए एक काकुशी आती है। वो तांजीरो से कहता है कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज को डीमन से बचाने के लिए इसे हिडन रखा गया है, इसीलिए तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी और अपनी नाक को भी कवर करना होगा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलूंगी, जिस पर तांजीरो उसकी बात मान लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज तक पहुंचने तक कई सारे काकुशी जो तांजीरो को लेकर जा रहे होते हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपस में बदलते रहते हैं और कुछ समय बाद तांजीरो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज तक पहुंच जाता है। काकुशी जो तांजीरो को लेकर आई होती है वो कहती है तो मैं सबसे पहले जाकर गांव के मुखिया से मिलना चाहिए। उसके बाद तांजीरो उसे शुक्रिया कहता है और विलेज के अंदर जाने लगता है। स्वॉर्ड स्मिथ विलेज पहाड़ों के बीच में होता है, जिसकी वजह से तांजीरो की आवाज गूंजने लगती है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मित्सुरी नहा रही होती है। वो तांजीरो की आवाज सुनकर सोचती है कि ये थोड़ी जानी पहचानी आवाज लग रही है, जरूर मेरा कोई दोस्त यहाँ आया होगा। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो गाँव के मुखिया से मिलता है। वहाँ पर सभी ने एक जैसे मास्क लगाए होते हैं। तांजीरो उन्हें यहाँ आने का रीजन बताता है, जिस पर मुखिया कहते हैं कि तुम्हें अपना सर झुकाकर अच्छे से हेलो बोलना चाहिए। तांजीरो अपना सर झुकाकर अपना पूरा नाम बताता है। आगे मुखिया कहता है कि हागे नेजुका गांव से कहीं लापता हो गया है, हम उसे अभी ढूंढ रहे हैं। जिस पर तांजीरो कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने उनकी बनाई हुई तलवार तोड़ दी थी। जिस पर मुखिया कहते हैं कि ये तलवार बनाने वाले की गलती थी, हागे नेजुका फॉल्टी तलवार बना रहा है और उसने मजबूत तलवार नहीं बनाई, जिसकी वजह से तलवार टूट गई। जब हागे नेजुका मिलेगा तब हम उसकी अच्छे से खबर लेंगे। गांव का मुखिया तांजीरो से कहता है तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, तुम यहाँ रहकर कुछ दिन आराम कर सकते हो, तब तक हम हागे नेजुका को ढूंढ लेंगे। इसके बाद एक आदमी तांजीरो को नहाने की जगह पर ले जाता है। तांजीरो रास्ते में देखता है कि सभी लोग कड़ी मेहनत करके तलवार बना रहे होते हैं।
कुछ दूर चलने के बाद तांजीरो झरने के पास पहुंच जाता है। तभी वहां पर हमें मित्सुरी दिखाई देती है जो भागते हुए तांजीरो के पास आकर रोने लगती है। मित्सुरी तांजीरो से कहती है कि ऊपर एक इंसान था, जब मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तांजीरो मित्सुरी को चुप कराते हुए कहता है आज खाने में कुछ अच्छा बनने वाला है, जिसको सुनकर मित्सुरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खाने के लिए चली जाती है। उसके बाद तांजीरो नहाने के लिए जाता है और अचानक से तांजीरो के ऊपर एक दांत गिरता है और वो देखता है कि गेन्यो वहाँ खड़ा हुआ है और हमें दिखाया जाता है कि वो दांत गेन्यो का होता है और गेन्यो भी तांजीरो को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो, नेजुको और मित्सुरी खाना खा रहे होते हैं। तांजीरो कहता है कि नहाते समय तुम जिससे मिली थी उसका नाम गेन्यो शिनाजुगावा है, जिसको सुनकर मित्सुरी कहती है अच्छा, मतलब ये बिंड हाशिरा सानेबी शिनाजुगावा का छोटा भाई है। खाना खाने के बाद मित्सुरी और तांजीरो सोचते हैं कि अभी तक गेन्यो खाने के लिए नहीं आया है। उसके बाद दोनों लोग गेन्यो के लिए खाना लेकर जाते हैं। तांजीरो रास्ते में मित्सुरी से पूछता है कि तुमने डीमन स्लेयर क्यों ज्वाइन किया। मित्सुरी कहती है मुझे एक ऐसे लड़के की तलाश है जो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मेरा ख्याल रख सके, इसीलिए मैंने डीमन स्लेयर ज्वाइन किया था। ये सुनकर तांजीरो हैरान हो जाता है। उसके बाद एक काकुशी उनके पास आती है। वो मित्सुरी से कहती है हम आपकी तलवार बनाते समय उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, अगर आपको देखना है तो आप हमारे साथ आ सकती हैं। जिस पर मित्सुरी उससे चलने के लिए हाँ कर देती है। मित्सुरी तांजीरो से कहती है तुम बहुत ही स्ट्रांग हो गए हो, तुमने अपर रैंक 6 डीमन को हराया है। ये एक्सपीरियंस सभी लोग को नहीं मिल पाता। मुझे पता है तुम आगे चलकर एक अच्छे डीमन स्लेयर बनोगे, बस तुम मेहनत से अपने काम को और अच्छे से करते रहो। ये सुनकर तांजीरो बहुत ज्यादा मोटिवेट फील करता है और कहता है कि तुम देखना, मैं मुजान किबुत्सुजी को जरूर हरा दूंगा। ये सुनकर मित्सुरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मित्सुरी तांजीरो से कहती है मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, यहाँ स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में एक ऐसा हथियार है जो तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा, बस तुम्हें ये खुद ढूंढना होगा। ये बोलकर मित्सुरी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह तांजीरो अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और नाश्ता करके उस हथियार की खोज में चला जाता है। वहाँ तांजीरो देखता है कि एक और हाशिरा जिसका नाम म्यूशिरो है, वो एक इंसान से बहस कर रहा होता है। वो इंसान म्यूशिरो को एक चाबी देने के लिए मना कर रहा होता है। तांजीरो देखता है कि उसके पीछे एक इंसान और खड़ा हुआ है जिसने हानाफूड़ा इयररिंग्स पहनी हुई हैं और उसके बाल लंबे और लाल रंग के हैं। उस इंसान को देखकर तांजीरो शॉक हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।